दोस्तों, सारे देश में ये चर्चा चल रही है कि जो राम को लाए थे वो अयोध्या में कैसे हार गए। आखिर 500 साल बाद देश के हिंदुओं की आस्था के प्रतीक राम मंदिर का निर्माण करवाने के बावजूद मोदी की बीजेपी को अयोध्या में हार का सामना क्यों करना पड़ा? क्या मोदी और बीजेपी ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से श्री राम भी उनसे नाराज हो गए? हालांकि ऐसा नहीं है कि श्री राम अपने भक्तों पर नाराज हो जाएं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो आज द कर्मा पर हम आपको रामायण से जुड़े कुछ ऐसे सबूत दिखाने जा रहे हैं जो मोदी के अयोध्या में हारने की वजह बता सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि खुद राम अयोध्या की जनता के कभी राजा बनकर नहीं रहे, बल्कि वो अयोध्या के सेवक बनकर रहे और उन्होंने कभी अयोध्या पर राज नहीं किया, बल्कि उसकी हमेशा पूजा की है। तभी तो वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में नारद जी वाल्मीकि को बताते हैं कि रामो राजमुपासिते, यानी राम ने अयोध्या की उपासना की है, न कि उस पर राज किया है। यही बात खुद श्री राम भी अयोध्या की जनता से कहते हैं कि भाई जो अनिति कछु भाषु भाई तो मोहि बर जो भय बिसराय, यानी हे अयोध्या वासियों, अगर मैं भी कुछ अनीति की बात कहूं जो आपको पसंद नहीं आई हो तो आप बिना किसी डर के मुझे वैसा करने से रोक देना। तो क्या मोदी से कुछ ऐसी गलती हो गई थी जिसे अयोध्या की जनता के साथ न करने की चेतावनी प्रभु राम ने हजारों लाखों साल पहले दे दी थी? क्या बीजेपी के कैंपेन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे के नारे में किसी तरह का अहंकार था जिसे अयोध्या की जनता ने पसंद नहीं किया? हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वाल्मीकि रामायण को पढ़ने से यही पता चलता है कि अयोध्या की जनता लाखों हजारों सालों से किसी की भी गलती को बर्दाश्त नहीं करती रही है। और ये बात प्रभु श्री राम से ज्यादा कोई नहीं जानता था, क्योंकि इसी अयोध्या की जनता ने राम के पूर्वज राजा सगर के बेटे असमंजस को राज्य से निकाल दिया था, क्योंकि वो अपने राज्य के बच्चों को सरयू में डुबोकर मार डालता था। अयोध्या की जनता ने खुलकर राजा सगर के बेटे असमंजस का विरोध किया था और उसे राज्य से बाहर जाने को मजबूर कर दिया था। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड को अगर आप पढ़ें तो आपको ये भी पता चलता है कि अयोध्या की जनता शुरू से ही डेमोक्रेसी में बिलीव करती रही है, फिर उसके सामने स्वयं विष्णु अवतार प्रभु श्री राम हो या फिर उनके पिता दशरथ जी हो। तभी तो अयोध्या कांड में जब दशरथ ने कैकई से विवाह के पूर्व कैकई के पिता को ये वचन दे दिया था कि कैकई का होने वाला बेटा ही अयोध्या का राजा बनेगा, तो ये बात अयोध्या की जनता को मंजूर नहीं थी। तभी तो जब दशरथ ने अपने सिंहासन को त्यागने की सोची तो उन्होंने जनता से पूछा कि उन्हें राजा के रूप में कौन चाहिए। तब अयोध्या की जनता ने साफ कर दिया था कि उन्हें न तो दशरथ चाहिए और न ही भरत, उन्हें सिर्फ राम ही चाहिए। अयोध्या की जनता ने दशरथ को साफ साफ आदेश दे दिया था कि सिर्फ राम ही अयोध्या के राजा बनेंगे। लेकिन इसके बाद भी जब दशरथ जी ने कैकई की जिद के सामने समर्पण कर दिया और श्री राम को वनवास दे दिया तो अयोध्या की जनता ने विद्रोह कर दिया था और वो भी श्री राम के साथ वन जाने लगी थी। तब किसी तरह श्री राम ने अयोध्या की जनता का ये विद्रोह शांत किया था और उन्हें वापस अयोध्या लौटने के लिए तैयार किया था। लेकिन यही अयोध्या जब श्री राम वनवास से लौटते हैं तो श्री राम को अपना लेती है, लेकिन माता जानकी को नहीं अपनाती, क्योंकि अयोध्या की जनता का कहना था कि अग्नि परीक्षा तो लंका में हुई थी, इसलिए मां जानकी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट अयोध्या की जनता को मंजूर नहीं था। आखिर में अयोध्या की जनता के सामने श्री राम को भी झुकना पड़ा और उन्हें मजबूर होकर सीता जी का त्याग करना पड़ा। श्री राम जानते थे कि अयोध्या की जनता की इच्छा के बिना उन पर शासन करना असंभव है, क्योंकि मनु के वंशज इक्ष्वाकु की राजधानी अयोध्या कभी राजाओं की दासी बनकर नहीं रही थी। वहां कोई भी तानाशाही नहीं कर सकता था। हालात तो ये थे कि अयोध्या का एक कुत्ता भी श्री राम से अपनी बात मनवा लेता था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में एक प्रसंग आता है जब एक कुत्ता श्री राम की सभा में आता है और उन्हें ही राजधर्म का उपदेश देता है। श्री राम को उस कुत्ते की बात को मानकर एक ब्राह्मण को सजा देनी पड़ती है और श्री राम अयोध्या के उस कुत्ते की बात का भी सम्मान करते हैं। श्री राम जानते थे कि अयोध्या की जनता की सिर्फ सेवा की जा सकती है, उस पर शासन नहीं किया जा सकता। इसी वजह से श्री राम ने अपने और अपने भाइयों के पुत्रों को भी अयोध्या का राज नहीं सौंपा। उन्होंने अपने पुत्र लव को आज के लाहौर का एरिया दे दिया था, तो कुश को आज के पंजाब का कसूर जिला दे दिया था। भरत के पुत्र को
पुष्प कलावती या आज का पेशावर का इलाका राज करने के लिए दे दिया था। इसी प्रकार लक्ष्मण के पुत्रों को आज के लखनऊ के एरिया पर शासन करने के लिए भेजा तो शत्रुघ्न के पुत्र को मथुरा का राजा बना दिया। लेकिन अयोध्या को श्री राम ने किसी को भी नहीं सौंपा, क्योंकि उन्हें पता था कि हो सकता है कि उनके पुत्र और उनके भाइयों के पुत्र अयोध्या की सेवा न कर सके और उस पर शासन करने लगे, और ये बात अयोध्या की जनता को कभी मंजूर नहीं होती। इसीलिए जब श्री राम अपने धाम जाने लगे तो अयोध्या की सारी जनता को अपने साथ अपने लोक ले गए। यहाँ तक कि अयोध्या के कुत्ते, बिल्ली और बाकी पशु पक्षियों को भी श्री राम अपने साथ अपने लोक ले गए, क्योंकि उनके सिवा अयोध्या की जनता के मन को कोई भी नहीं समझ सकता था। श्री राम के जाने के बाद से ही अयोध्या का वैभव खत्म हो गया था और अयोध्या वीरान हो गई थी। बाद में अयोध्या की कुलदेवी ने श्री राम के पुत्र कुश को वापस अयोध्या बुलाया और फिर से नई अयोध्या बसी। लेकिन ये नई अयोध्या भी वैसी अयोध्या नहीं रह गई थी जैसी श्री राम के वक्त थी। तो अयोध्या की जनता से कोई ये कहे कि हमने तुम्हें श्री राम का मंदिर बनाकर दे दिया, हमने यहाँ पर एयरपोर्ट बनवा दिया, हमने यहाँ विकास कर दिया, तो अयोध्या की जनता इसे अहंकार के रूप में ले सकती है और इसका विरोध दर्ज करा सकती है। शायद इस बार भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन मोदी श्री राम के भक्त हैं, इसलिए ये पूरी उम्मीद है कि अयोध्या की जनता फिर से श्री राम के भक्त को अपना लेगी और अयोध्या से बीजेपी को बड़ी जीत दिलवाएगी। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।